Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss behaviorism theory of learning. हम ऑलरेडी लर्निंग जो है वो कवर कर चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है CDP की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जाके एक बार चेक करिए, वहाँ पर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बिहेवियरिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। बिहेवियरिज्म इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। बिहेवियरिज्म क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है ऑफ लर्निंग डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये डेवलप्ड हुआ है अर्ली 20th सेंचुरी में। फोकसेस किस पे फोकस करता है? ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। किस पे फोकस कर रहा है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रादर देन इनर मेंटल प्रोसेस। मतलब ऑब्जर्व कर रहा है बिहेवियर को, है ना, और rather than in a mental processes से observable behavior। मेन आइडिया क्या होता है, चलिए समझते हैं। ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड थ्रू इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट। और जितने भी बिहेवियर्स हैं वो लर्नड होते हैं थ्रू इंटरैक्शन के थ्रू विद द एनवायरनमेंट। मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन है? जॉन बी वॉटसन, जो कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जॉन बी वॉटसन। इवान पावलोव कौन है? क्लासिकल कंडीशनिंग, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग इंट्रोड्यूस की है। BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, एडवर्ड थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इन सब लोगों ने ये जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने अब मेजर कंट्रीब्यूट किया है बिहेवियरिज्म में। और हम ये जो थ्योरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इन सबको हम डिटेल्ड में भी एक सिंगल क्लास में कवर करेंगे, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट, डेफिनेशन। बिहेवियरिज्म स्टेट्स दैट लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरिज्म क्या स्टेट करता है? जो लर्निंग है वो चेंज है बिहेवियर में ड्यू टू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ड्यू टू स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय कंडीशनिंग, रेनफोर्समेंट एंड प्रैक्टिस। कैसे फॉर्म्ड होता है? कंडीशनिंग के थ्रू, रेनफोर्समेंट के और प्रैक्टिस के। चलिए समझते हैं। जैसे मतलब होता है ना कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है बिहेवियरिज्म का, है ना, और फॉर्म्ड होता है, एक कंडीशनिंग होती है, रेनफोर्समेंट होता है और प्रैक्टिस होती है। तो चलिए समझते हैं की असम्पशंस होते हैं, क्या होते हैं बिहेवियरिज्म के। की असम्पशंस ऑफ बिहेवियरिज्म। फर्स्ट, लर्निंग, बिहेवियर चेंज। A person is said to have learned something only if there is a change in observable behavior। पर्सन को तब कहा जाता है कि लर्न समथिंग, जब उन्होंने कुछ सीखा है, वो तब कहा जाता है जब कोई चेंज दिखता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में। मतलब उनके बिहेवियर में जब कोई चीज ऑब्जर्व करी जाती है, जब उनका कोई चेंज होता है। नाउ सेकंड, एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। एनवायरनमेंट क्या करता है? शेप्स करता है बिहेवियर को। एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्समेंट डिटरमाइन बिहेवियर। तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं वो एंड रीइंफोर्समेंट है, वो डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को मोर देन इंटरनल थॉट। तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है और रीइंफोर्समेंट है वो डिटरमाइन करता है बिहेवियर मोर देन इंटरनल थॉट से ज्यादा। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, माइंड इज अ ब्लैक बॉक्स। माइंड क्या है? एक ब्लैक बॉक्स है। बिहेवियरिस्ट इग्नोर करता है इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियरिस्ट क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, जैसे थिंकिंग, इमोशंस। ओनली इनपुट, स्टिमुलस एंड आउटपुट रिस्पॉन्स आर स्टडीड। तो बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को, जैसे थिंकिंग, इमोशंस, ये इग्नोर है। ओनली इनपुट जैसे स्टिमुलस एंड आउटपुट जो कि रिस्पॉन्स आता है वो स्टडीड होता है। 4, कंडीशनिंग इज द बेसिस ऑफ लर्निंग। कंडीशनिंग क्या है? वो बेसिस ऑफ लर्निंग है। लर्निंग ऑकर्स थ्रू कंडीशनिंग एसोसिएटिंग स्टिमुलस विद रिस्पॉन्स। तो जो लर्निंग ऑकर होती है थ्रू कंडीशनिंग, जो कि एसोसिएशन है स्टिमुलस का विद रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, मेजर टाइप्स ऑफ बिहेवियरिस्ट लर्निंग। अब मेजर टाइप्स ऑफ बिहेवियरिस्ट लर्निंग क्या है? फर्स्ट,
क्लासिकल कंडीशनिंग पावलव ने जो दी है, जो कि इंट्रोड्यूस की है पावलव ने। तो लर्निंग बाय एसोसिएशन, जैसे एग्जांपल, Pavlov's dog salivated at the sound of a bell when it was repeatedly paired with food। जब बेल की आवाज बजती थी, और बेल की आवाज तब बजती थी जब खाना आता था, तो Pavlov डॉग जो था वो सैलिवेटेड हो जाता था, वो सलाइवा आ जाता था। क्यों? क्योंकि उसे साउंड आता था किस चीज का? बेल का। और वो हर बार ऐसा ही किया गया, रिपीटेडली हुआ था पेयर्ड विद फूड से, इस वजह से, है ना। तो डॉग को लगता था कि अच्छा बेल बजी है तो खाना आएगा। तो की एलिमेंट क्या है इसका? अनकंडीशनड स्टिमुलस जो था वो फूड था, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या थी? बेल। लर्नड रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटिशन, और फिर रिस्पॉन्स आने लग गया था आफ्टर रिपीटिशन। फिर डॉग को ये पता चल गया था कि बेल बजेगी तो खाना आएगा। एंड डोंट वरी, ये जो हमने अभी यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी है, ये एक छोटा सा मतलब आपको एक व्यू दिया गया है कि हाँ, ये बिहेवियरिस्ट थ्योरीज जो हैं ये 3 मेजर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं, जो कि क्लासिकल है, ऑपरेंट है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की। ये सारी बिहेवियरिस्ट थ्योरी हैं। इसे हम अलग अलग क्लासेस में, हम एक सिंगल क्लास में इसे अलग अलग क्लासेस में, आई गेस सारा मिक्सअप करके कोई फायदा नहीं है। हम एक सिंगल क्लास में एक थ्योरी कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, और वो आपके लिए बेहतर भी रहेगा, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि क्या पॉइंट्स हैं, क्या वो हैं। तो अभी हम सिर्फ बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं थ्योरी, ठीक है, उनमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो समझ रहे हैं। बाकी जो थ्योरीज हैं इसे हम डिटेल्ड में एक सिंगल क्लास में कवर करेंगे, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग एक क्लास में और बाकी की 2 थ्योरीज 2 नेक्स्ट और क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये सही रहेगा आपके लिए भी। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? लर्निंग किसके थ्रू होती है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जैसे बिहेवियर इज स्ट्रेंथ इफ फॉलोड बाय रेनफोर्समेंट। बिहेवियर जो होता है वो स्ट्रेंथ होता है जो कि फॉलोड होता है बाय रेनफोर्समेंट। वीकेंड इफ फॉलोड बाय पनिशमेंट। मतलब क्या होता है? बिहेवियरिज्म क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब रेनफोर्समेंट मिलता है। और वीक कब हो जाता है? जब पनिशमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल, अ चाइल्ड स्टडीज वेल टू गेट प्रेज। बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ाई करता है ताकि उसे प्रेज किया जाए। एंड अवॉइड मिसबिहेविंग टू एस्केप स्कोल्डिंग। और अवॉइड करता है मिसबिहेव करने से ताकि उसे डांटना पड़े, डांट से बचने के लिए। नाउ थर्ड, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थ्योरी नहीं, मतलब ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ऑफ कोर्स थ्योरी एंड लर्निंग थॉर्नडाइक की जो है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं स्मॉल तरीके से, मतलब छोटे से पॉइंट से। लर्निंग बाय रिपीटेड अटेम्प्ट्स अंटिल सक्सेस। हमें लर्निंग कब मिली है? रिपीटेड अटेम्प्ट्स के थ्रू, जब तक हमें सक्सेस ना मिल जाए। जैसे कैट इन पजल बॉक्स। करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर रीइंफोर्स्ड और एरर्स आर एलिमिनेटेड। और जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज थे वो रीइंफोर्स्ड हो गए और जो एरर्स थे वो एलिमिनेटेड होते चले। नाउ नेक्स्ट, इन सारी थ्योरीज को हम डिटेल्ड में कवर करेंगे, डोंट वरी। नाउ अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म। फर्स्ट, रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है बिहेवियरिज्म का? पहला, रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम। क्लासरूम में रीइंफोर्समेंट, प्रेज, रिवॉर्ड और ग्रेड्स एनकरेज करते हैं डिजायर्ड बिहेवियर। अगर हम प्रेज करते हैं, रिवॉर्ड्स करते हैं और ग्रेड्स जो हैं वो एनकरेज करते हैं डिजायर्ड बिहेवियर्स को। सेकंड, ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस। ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रिपीटिशंस हेल्प स्ट्रेंथन लर्निंग। मतलब क्या है? रिपीटिशन। अगर आप कोई चीज़ रिपीट करते हो या बार बार करते हो तो क्या होता है? आपको बेहतर तरीके से याद रहता है, वो चीज़ ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती है। थर्ड, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बैड बिहेवियर्स कैन बी रिड्यूस यूजिंग पनिशमेंट और विड्रॉल ऑफ रिवॉर्ड। और जो बैड बिहेवियर होता है वो रिड्यूस हो जाता है यूजिंग पनिशमेंट। पनिशमेंट के थ्रू जो बैड बिहेवियर है वो कम हो जाता है, और विड्रॉल्स ऑफ रिवॉर्ड, जब हम रिवॉर्ड नहीं देंगे तो इसलिए बैड बिहेवियर कम होगा। क्लियर ऑब्जेक्टिव। लर्निंग शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉल ऑब्जर्वेबल स्टेप्स। तो जो लर्निंग है आप क्या करते हैं, जब कोई बहुत बड़ी
चीज़ है तो आप उसे क्या है स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? लर्निंग शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉल, छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऑब्जर्वेबल स्टेप्स होंगे, है ना, ताकि इजी तरीके से समझ आ सके ना। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल तो यही ले सकते हैं, अगर मैं एक ही क्लास में सब कुछ बता दूंगी आपको तो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ आएगा। लेकिन यही हमने क्या किया है, जैसे पूरे कंटेंट को हमने डिवाइड कर लिया, हर एक क्लास छोटी छोटी क्लास ली है ना, 10 मिनट की 15 मिनट की, जो एक क्लास में कवर हो सके, जितना कंटेंट ज़रूरी है ना, तो उसको वैसे डिवाइड किया। अब थ्योरी है, अगर इसी में बिहेवियरिज्म के साथ में तीनों थ्योरी भी कवर कर लेती तो ये आपके लिए बहुत लेंदी हो जाता, क्योंकि आप थोड़े देर बाद थक जाते हैं कि अरे अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो अब क्या है कि अब सिर्फ एक थ्योरी पढ़नी रहेगी, एक क्लास में एक थ्योरी, तो आप बहुत अच्छे से फ्रेश माइंड होकर कि अच्छा बस एक ही थ्योरी पढ़नी है और जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसे भी एक ये आपके लिए लर्निंग जो है वो अच्छी रहेगी। ये देखो क्लियर ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आई होप ये समझ आया होगा और ये अच्छा भी है। आप ऑफ कोर्स ये हमने देखिए रियल लाइफ से भी रिलेट कर लिया, और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें लर्निंग ही करनी है तो वो भी हो जाएगी आपके लिए। नाउ हैबिट फॉर्मेशन, बिहेवियरिज्म इज यूजफुल इन फॉर्मिंग गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। तो जो बिहेवियरिज्म है वो यूजफुल है इन फॉर्मिंग, किस चीज को फॉर्म करता है? गुड हैबिट्स और डिसिप्लिन को, है ना, गुड हैबिट्स और डिसिप्लिन को। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ बिहेवियरिज्म। मेरिट्स क्या है बिहेवियरिज्म की? सिंपल, साइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। सिंपल, साइंटिफिक होते हैं और बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट। प्रोवाइड्स करते हैं क्लियर स्ट्रैटेजीज फॉर लर्निंग। कैसी स्ट्रैटेजीज लर्निंग के लिए प्रोवाइड करते हैं? क्लियर फॉर टीचिंग, ट्रेनिंग एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, है ना। तो स्ट्रैटेजीज होती हैं टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। इफेक्टिव इन टीचिंग बेसिक स्किल एंड फॉर्मिंग हैबिट। इफेक्टिव होते हैं, किसमें इफेक्टिव होते हैं? टीचिंग बेसिक स्किल्स, बेसिक स्किल्स को सिखाने में और फॉर्मिंग हैबिट्स में। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ तो सही है कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक और सिंपल होते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म। लिमिटेशंस क्या है बिहेवियरिज्म की? इग्नोर्स करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को। ऑफ कोर्स अभी हमने पहले भी बात करी थी कि जो इग्नोर कर देते हैं मेंटल प्रोसेसेस को। कैसे मेंटल प्रोसेसेस को? लाइक थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं ये, है ना। ट्रीट करते हैं लर्नर्स को लाइक पैसिव रिस्पॉन्डर रेदर देन एक्टिव पार्टिसिपेंट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पैसिव रिस्पॉन्सर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं बनाया गया उनको, है ना, पैसिव रिस्पॉन्सर है। उन्होंने मेंटल प्रोसेसेस पे ध्यान ही नहीं दिए, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम, इन सब पे ध्यान नहीं दिया है। ओवर एम्फसाइज किया गया है ऑन एक्सटर्नल कंट्रोल। जैसे ओवर एम्फसाइज किस चीज को दिया है? एक्सटर्नल कंट्रोल को, जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट को ओवर एम्फसाइज किया हुआ, ज्यादा ध्यान रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे। नॉट सुटेबल फॉर हायर ऑर्डर, सुटेबल नहीं है किसके लिए? हायर ऑर्डर के लिए। लर्निंग दैट नीड इनसाइट एंड रीजनिंग, है ना। ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं एक्सटर्नल कंट्रोल, कौन से हैं? जैसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, और सुटेबल नहीं है फॉर हायर ऑर्डर लर्निंग, नॉट सुटेबल फॉर हायर ऑर्डर लर्निंग दैट नीड इनसाइट एंड लर्निंग, है ना। और हायर ऑर्डर लर्निंग जो है, जो कि इनसाइट रीजनिंग और इनसाइट है, उसके लिए भी सुटेबल नहीं। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। अब एग्जाम्पल्स क्या है डेली लाइफ में? A student studies harder after getting praise from teacher. Of course, अगर आपको टीचर जो है वो आपको प्रेज कर देता है कि अरे आपने बहुत अच्छा किया, तो स्टूडेंट क्या करता है? सोचता है कि हम और मेहनत करते हैं ताकि हमें दूसरी बार भी टीचर बहुत अच्छे से प्रेज करे या फिर हम बहुत अच्छा कर सकें, है ना। आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ अच्छा फर्स्ट आओगे तो हम आपको इस बार ये चीज़ दिलाएंगे, तो आप क्या करते हो? मेहनत करते हो कि हाँ, ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं, लेकिन हम आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही है ना ये। डेली लाइफ से अगर आप सीखोगे तो आपको ही तो समझ आएगा ना। कि होता है ना कि जब पेरेंट्स जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप फर्स्ट आओगे तो हम आपको ये दिलाएंगे, फिर आपको रिवॉर्ड पे देते, तो बच्चा क्या होता है? मोटिवेट हो जाता है कि अच्छा अगर मैं ये करूँगा तो मुझे पापा या मम्मा ये चीज़ लाकर देंगे।
तो ये भी एक मोटिवेशन है उनका। हर किसी का एक अपना रिवॉर्ड होता है या मोटिवेट होने का एक अपना तरीका होता है। एम्प्लॉयज वर्क बेटर टू अर्न इंसेंटिव्स। एम्प्लॉयज भी क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं टू अर्न इंसेंटिव्स। ऑफ कोर्स अ चाइल्ड स्टॉप टचिंग अ हॉट स्टोव आफ्टर बीइंग बर्न्ड वंस। और जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या करता है, जब एक बार हॉट स्टोव को छू लेगा, एक बार जल जाएगा आफ्टर बीइंग बर्न्ड वंस, तो दोबारा उसको नहीं छुएगा। होता है ना कि अगर एक बार आपको चोट लग गई, जैसे आप चल रहे थे, आप गिर गए, बच्चा भी जब तक आप मना करते रहोगे नहीं मानेगा, लेकिन एक बार अगर गिर गया तो फिर वो काम नहीं करेगा, फिर उस तरीके से नहीं छुएगा। जैसे स्टोव को उसने गरम गरम छू लिया, आप उसे 2 बार हटाओगे तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन एक बार जल गया तो दोबारा उसे नहीं छुएगा। तो आई होप ये डेली एग्जांपल्स जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे आपको, और ये वाला भी एग्जांपल अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि आप भी अगर हैं तो यही एग्जांपल देते हैं ना कि अगर आप ये काम अच्छे से करोगे तो मैं आपको ये करूँगा या ये दिलाऊंगा। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करें ऑफ कोर्स, ताकि सारी वीडियोस मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।